लख 84 भटक के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये नर्तन इतना कीमती है कि हम आपको शब्दों के द्वारा बयां नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक किडनी 2 करोड़ की है। 2 करोड़। एक सेठ है, यदि सेठ की किडनी फेल हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं गुर्दा, तो उस सेठ को किडनी की आवश्यकता यदि होती है और आपके पास में किडनी है तो 2 करोड़ में वो सेठ ले सकता है, लेकिन आप देने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। आपकी एक आंख है, लाखों की है। यदि किसी अंधे को आंख की आवश्यकता हो और आप जवान हैं और आपको कोई आंख की मांग करे कि आपकी आंख मुझे चाहिए, तो शायद आप जीते जीते तो नहीं दे पाएंगे। मरने के बाद में भले आप दान कर दें कि मैं मरूं तो मरने के बाद में भले डॉक्टर ले जाए निकाल करके, लेकिन जीते जीते कोई अपनी आंखों को क्यों देगा? आप अपनी आंखों को नहीं दे सकते। एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, उस समय पूछ रहा था, डॉक्टर साहब यदि एक एक अंग को हम बेचे निकाल करके आवश्यकता के अनुसार तो हमारे पास में कितने करोड़ की संपत्ति होगी? डॉक्टर ने कहा, साहब जी आपके पास में 20 से 25 करोड़ की संपत्ति है। 20 से 25 करोड़ की संपत्ति आपके पास में है। और हम लोग कहते हैं हम लोग गरीब हैं, धनी नहीं हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी की व्याख्या बिल्कुल अलग चलती है, क्योंकि संतों की जब भी व्याख्या होती है तो आध्यात्मिक व्याख्या होती है। गुरु कबीर ने जब भी कहा तो सही कहा, लेकिन हमारी बुद्धि जब उल्टी होती है तो हम सोचते हैं कि गुरु कबीर की उलटवासी है। नहीं, गुरु कबीर की ये सीधावासी है। ये हम लोगों के दिमाग उल्टी है। जैसे मैं बता दूं आपको उदाहरण, हम लोग कहते हैं हम लोग जी रहे हैं और संत कहते हैं हम मर रहे हैं। अच्छा बताइए, प्रकृति ने आपको भेजा है कि आप 100 साल जिएंगे और 25 साल आप जी गए, तो 25 साल को माइनस करोगे कि प्लस करोगे? 25 साल आप घटाएंगे ना, मतलब 25 साल आपने खो दिया। वेदों में चर्चा आती है, ओम ते संतु जदिष्टया संप्रियो सुमनस मानो पश्येम श्रद्धा सतम जीवे में श्रद्धा सतम श्रृणयामि श्रद्धा सतम। वेदों में चर्चा आती है, पुराणों में चर्चा आती है, पंडित लोग अक्सर करके आशीर्वाद देते हैं, उसमें ये श्लोक जरूर बोलते हैं। चाहे शादी का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या तो कोई मकान का उद्घाटन हो, आशीर्वाद जब देने की बात आती है तो जीवे में श्रद्धा सतम, पीवे में श्रद्धा सतम, श्रृणयामि श्रद्धा सतम, 100 साल जीने की बात आती है। 100 साल आप जीने की आप आशीर्वाद लेकर के आए हैं प्रकृति से, उसमें आप 25 साल जी गए तो 25 साल को आप ऋण करोगे, आप धन नहीं करोगे। बस यही है, हम 25 साल जी गए मतलब 25 साल हम मर गए। संत लोग कहते हैं हम मर रहे हैं, आप लोग कहते हैं हम लोग जी रहे हैं। किसकी बात सही है? संतों की बात सही है कि आपकी बात सही है? लेकिन इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए कि हम एवरी मोमेंट गोइंग टू लूज। हम एक एक श्वास खो रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा और सद्गुरु कबीर ने कहा, दोनों की बात को मैं मिला रहा हूं। वैज्ञानिकों ने कहा हम एक एक श्वास खो रहे हैं, और सद्गुरु कबीर ने कहा श्वास श्वास में नाम ले, बिठा श्वास मत खोए, ना जानो किस श्वास में आवन हो या न होए। आदमी जब स्वस्थ होता है तो 1 घंटे में 900 बार श्वास लेता है। नोट करके रखिएगा, आदमी जब स्वस्थ होता है तो 1 घंटे में 900 बार श्वास लेता है। हमारी सांसें चलती है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग। श्वासें चल रही हैं, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, और हम 1 घंटे में जब स्वस्थ चित्त होता है तो हम 900 बार श्वास लेते हैं।
और जब हम सो जाते हैं तो श्वास से हमारा अधिकार हट जाता है, श्वास से हमारी पकड़ हट जाती है। और जब हम सोते हैं तो हमारी सांसें हो जाती हैं डेढ़ा, तो कहते हैं हो जाता है 1400 बार। और जब आदमी कोई गलत काम करता है और गलत काम करते करते जब श्वास की गति जब बढ़ जाती है, तो कभी कभी आप देखे होंगे एक चोर जब चोरी करता है, कुत्ता जब रोटी लेकर के भागता है आपके पड़ोसी का, और कुत्ते के जब कुदाते हैं तो कुत्ता कितना श्वास लेता है, कुत्ता जितना भागता है उससे डबल श्वास लेता है। तो उसी को कहते हैं आदमी जब कुछ गलत करता है ना तो हमारी श्वासें डबल हो जाती है। तो हमारी श्वासें हो जाती है 9 दूनी 1800 बार। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी सांसें डबल हो जाती है। और 1 घंटे में जब स्वस्थ होकर के हम 900 बार श्वास खोते हैं, लूज करते हैं, वही श्वास जब हम गलत काम करते हैं तो कहते हैं संत लोग आपकी सांसें डबल हो जाती है और हम डबल श्वास हम खोते हैं। और खोने की बात जब आती है तो हम जिंदगी भर श्वास को खो रहे हैं, तो अब जी नहीं रहे हैं, आप मर रहे हैं। बस यही बात है। संत कहते हैं मैं इतना साल मर चुका, आप कहते हैं मैं इतना साल जी चुका। लेकिन बात दोनों की एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, कान तो आप पकड़ ही रहे हैं, आप मर रहे हैं। जीने की बात है ही नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ से तो 9 महीना मुर्दा पैदा रहता है कि जिंदा पैदा रहता है। संतों की भाषा में मुर्दा पैदा लेता है, क्योंकि 900 बार 9 महीना मर चुका होता है। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। जिंदगी ऐसी जियो जी न किसी का तड़फाए तू, और मरकर ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। ये संतों की अमृतमय उपदेश है। हम अपनी कीमत को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा इस नर्तन का कितना कीमत है। और सद्गुरु कबीर से किसी ने पूछा कि हमारा कीमत कितना है और हम कैसे करें, तो गुरु कबीर ने कहा रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जब जब हम इस शरीर में आते हैं, इस नर शरीर में आते हैं, तब तब हमको खुजली होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, चाहे वो चाइना ने भेजा हो चाहे अमेरिका ने भेजा हो, यही 2 तो चंडाल ज़्यादा हैं। एक धन के नाम पर, एक वैज्ञानिकता के नाम पर किसी ने भेजा हो, वायरस तो आया और ऑल टोटल ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम, बहुत लोग मरे, ऐसे लोग मरे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी परिवार में से एक परिवार है भक्तिमती दमयंती देवी का परिवार। एक परिवार में 7 आदमी चले गए, 5 से लेकर 7 तक के। अब जिस परिवार में 5 आदमी 7 आदमी का साया उठ गया हो, उसके पास में क्या बीतती है, शब्दों के द्वारा बताना तो मुश्किल है। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप अनुभव कर सकते हैं। किसी की माँ किसी ने खोया हो, किसी ने भाई खोया हो, किसी ने बेटा खोया हो, किसी ने पति खोया हो, किसी ने भांजा और मामा खोया हो। खोने की जब बात आती है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप समझिए कि रतन का जतन करूं, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जब जब हमें नर्तन मिला, खुजली हुई,